નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 4 કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો. તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 4. સૌપ્રથમ આપણને પાઠનો સારાંશ આપવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर का क्रम चौरस में लिखिए. पहला, मैं अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहता हूं. वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो उत्तर होगा ब, निभाना. दूसरा, शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र के द्वारा देश की आकांक्षा को पूरा किया. वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो निर्मल शब्द है, वह गुणवाचक विशेषण है. तीसरा, राजनीतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो उसमें अ, इक प्रत्यय है. आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सबसे पहले देश के नागरिक है. वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो मंजिल का समानार्थी शब्द है समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो उत्तर होगा ब, मजला. पांचवा, वे एक सामान्य परिवार से पैदा हुए थे. सामान्य परिवार में ही परवरिश हुई और प्रधानमंत्री बने, तब भी सामान्य ही बने रहे. वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? तो वाक्य में क, विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं है. तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठनी पीडीएफ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપ શરૂ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરશો તો આપને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો, વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો, પાઠનું નામ બતાવશે. જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે. કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો. તો હાલો આગળ વધીએ. प्रश्न 1ब, निम्नलिखित शब्दों के लिए इकाई में उपयोग किए गए शब्द लिखिए. पहला, जिम्मेदारी, तो इकाई वाला शब्द है दायित्व. ललकार यानी आह्वान. प्राधान्य यानी तरजीह. विश्वास यानी आस्था. निपुणता यानी दक्षता और संयोग यानी समन्वय. प्रश्न 1, क शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. पहला, देश की प्रजा द्वारा चलने वाला तंत्र, जिसे लोकतंत्र कहते हैं. दूसरा, बिना फल की अपेक्षा काम करना, जिसे निस्वार्थ कहते हैं. तीसरा, सभी मंत्रियों में प्रधान हो ऐसा मंत्री, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं. चौथा, घर के सभी सभ्यों का समूह, जिसे परिवार कहते हैं. प्रश्न 2अ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी? तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी. जब वे देश के प्रधानमंत्री बने, तब भी वे साधारण ही बने रहे. दूसरा, शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी. तीसरा, शास्त्री जी जीवन भर किसके आदर्शों पर चलते रहे? तो शास्त्री जी भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास और बापू के आदर्शों पर चलते रहे. चौथा प्रश्न, शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय कब प्रारंभ हुआ? तो गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया, तब से उनके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ. पांचवा, शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ. उसमें भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा. यहीं से जेल यात्रा की शुरुआत हुई. छठा, इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना?
तो श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। प्रश्न 2ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, शास्त्री जी के जीवन को निष्काम कर्मयोगी क्यों कहा गया है? तो उसका उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, शास्त्री जी की सफलता का रहस्य क्या है? तो उनकी सफलता का रहस्य है, कई सारी बातें हैं यहां पर दी गई है, आप यहां से देखकर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है तीसरा, शास्त्री जी ने किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे? तो शास्त्री जी ने कई सारी बातों पर देश की आकांक्षा को पूरा किया है, यहां पर आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो गांधी जी का उनके जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव था, जो आप यहां पर देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो यह भी आप यहां पर देख सकते हैं कि उसके संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। छठा, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह हुआ उसमें शास्त्री जी ने अपने विचार प्रकट किए थे, जो आप यहां पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो उसका आशय क्या है, यह आप यहां पर देख सकते हैं। ब, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो इस विधान का आशय भी आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन पर बापू का बड़ा ही प्रभाव देखने को मिलता है। ग है, शास्त्री जी ने अपने प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया और हमारे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी ईमानदारी, सादगी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक महान नेता बनाया। प्रश्न 2ब, इस इकाई में आपको शास्त्री जी के जीवन के कौन कौन से गुण अच्छे लगे? तो इकाई में शास्त्री जी के जीवन के कई सारे गुण हैं जो हमें अच्छे लगे, यहां पर आप देख सकते हैं, उन्हें देखकर आप लिख सकेंगे। प्रश्न 4ब, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो परिच्छेद यहां पर दिया गया है, चलिए हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला, इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो इंसान सफलता श्रम से ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न, पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है? तो पक्षी अपना पालन पोषण खुद कर सके, इसलिए उसे उड़ना सिखाया जाता है। तीसरा, मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है? तो मनुष्य श्रम से ही आगे बढ़ सकता है, सुख सुविधा में रह सकता है और एक मुकाम हासिल कर सकता है। चौथा, रद्दी भी हाथ न आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो रद्दी भी हाथ न आना यानी कुछ भी हासिल ना होना। पांचवा, प्रस्तुत परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? तो इस परिच्छेद का उचित शीर्षक श्रम से सफलता होगा। प्रश्न 5अ, नीचे लिखे गए शब्दों का अर्थ लिखिए और इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। कर्मयोगी यानी कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला, निष्काम यानी अनासक्त, दक्षता यानी निपुणता, तरजीह यानी प्राधान्य, आस्था यानी विश्वास, समर्पित यानी न्योछावर, विरासत यानी उत्तराधिकार, प्रदत्त यानी दिया हुआ। अब हम शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे तो पहला आएगा आस्था, कर्मयोगी, तरजीह, दक्षता, निष्काम, प्रदत्त, विरासत और समर्पित। प्रश्न 5ब, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जैसे कि डकैती यानी लूट, आरोप यानी अपराध लगाना, पद यानी पदवी, तस्करी यानी चोरी, ईमानदार यानी निष्ठावान और दृष्टि यानी नजरिया। तो अब शब्दकोश के क्रम में इस प्रकार हो गए, आरोप, ईमानदारी, डकैती, तस्करी, दृष्टि और पद। प्रश्न 6, जो मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो इस विषय पर निबंध लिखिए। तो यदि आप भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप क्या क्या करेंगे, यह आपको लिखना है। मैंने यहाँ नमूनों के तौर पर कुछ बातें लिखी है, आपको अच्छी लगे तो आप इन बातों को लिख सकते हैं।
प्रश्न 7, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। जिसमें एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब यहां से कहानी हमें पूरी करनी है, तो आप यहां पर कहानी देख सकते हैं। इस प्रकार हम कहानी पूरी कर देंगे। प्रश्न 8, अगर शास्त्री जी आपके सपने में आए तो आप उनसे देश की समस्या के बारे में कौन कौन से सवाल पूछेंगे और शास्त्री जी उनका क्या जवाब देंगे? सोचिए और लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે શાસ્ત્રીજીનું એક કાલ્પનિક ઇન્ટરવ્યુ છે તે લેતા હોઈએ અને તેઓ આપણને કેવા જવાબો આપી શકે તેના વિશે એક કાલ્પનિક સંવાદ છે તે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે। આપને આ સંવાદ ગમે તો તમે તે સંવાદ પણ લખી શકશો। प्रश्न 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम बाद प्रयुक्त किए जाते हैं और अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, ये संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा, जो शब्द विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करके हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय है। ब, अव्ययों को वर्गीकृत कीजिए एवं अन्य किताब में से ढूंढकर लिखिए। तो क्रिया विशेषण में आएंगे कम, प्रतिदिन, भीतर, झटपट, बाहर। संबंध बोधक में आएंगे के आगे, के साथ, से मधुर, की जगह, की चारों ओर। समुच्चय बोधक अव्यय में आएंगे इसलिए, और, तथापि, परंतु, किंतु। और विस्मयादि बोधक अव्यय में आएंगे अरे, वाह, हाय, ठहर, बापरे। त्यार पछी प्रश्न 9 का निम्नलिखित में से अव्यय छांटिए। तो आज मैंने बहुत कम खाया। तो आज क्रिया विशेषण अव्यय। अंजलि सोनल के पीछे बैठी है। तो पीछे संबंध बोधक अव्यय। नितेश और मितेश बातें कर रहे हैं। तो और समुच्चय बोधक अव्यय। और अरे क्या बात करते हो? तो अरे विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તેમાં આપને ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફો જોઈ શકશો। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે। જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।